अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि ताहिरीन व असहाबिहिल मुताहरीन वब्निहिल गौसिल आज़मिल जीलानी मुहीद्दीन व अहले बैतिही अजमाईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद वत्तख़िज़ु मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला। सदक़ल्लाहुल बसीरुल क़दीर। मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। खैर व बरकत के लिए और दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, आज आपका यह अज़ीमुश्शान नूरानी और रूहानी जलसे पाक का प्रोग्राम जो हुज़ूर सरकार सैयदना सुल्तानुश्शुहदा इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हों के नाम से मुनाकिद है, जिसमें हम और आप शिरकत की सआदत हासिल किए हुए हैं। रब्बुल इज़्ज़त इस महफ़िल नूर को कबूल फ़रमाए और हमारे और आपके लिए दारैन की भलाइयाँ अता फ़रमाए। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दिल है बेकरार, आका दिल है बेकरार, दिल है बेकरार, आका दिल है बेकरार। देखने को तैबा की बहार, दिल है बेकरार, आका दिल है बेकरार। ज़र नहीं कि चल सकूं मैं, पर नहीं कि उड़ सकूं, और जोर है न ताब है कि अपने दर से टल सकूं। जोर है न ताब है कि अपने दर से टल सकूं। या रसूल अल्लाह आप गर करम करें तो दर पे मैं चल सकूं, दर पे मैं चल सकूं। अपनी बेकसी पे हूँ हुजूर अश्कबार। दिल है बेकरार, आका दिल है बेकरार। देखने को तैबा की बहार, दिल है बेकरार, आका दिल है बेकरार। आपने बुलाया जिन्हें वो खुश नसीब हैं, वो खुदा के प्यारे हैं जो आपसे करीब हैं। वो खुदा के प्यारे हैं जो आपसे करीब हैं। या हबीब अल्लाह एक नजर इधर भी हो कि हम बहुत गरीब हैं, हम बहुत गरीब हैं। कब घड़ी वो आएगी, कब घड़ी वो आएगी है जिसका इंतजार।
दिल है बेकरार, आका दिल है बेकरार। देखने को तैबा की बहार, दिल है बेकरार, आका दिल है बेकरार। और शामियाना रहमती वहाँ पे तना हुआ, शामियाना रहमती वहाँ पे तना हुआ। मजमे मलाइका वहाँ पे लगा हुआ, मजमे मलाइका वहाँ पे लगा हुआ। हर कोई भिखारी उस जगह का है बना हुआ, हर कोई भिखारी उस जगह का है बना हुआ। नूर से भरा हुआ, नूर से भरा हुआ मदीने का दयार। दिल है बेकरार, आका दिल है बेकरार। देखने को तैबा की बहार, दिल है बेकरार, आका दिल है बेकरार। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान से हस्सान बोले, फिदाए हामिल कुरान बोले, गुलाम मोती ईमान बोले, वो नुक्ता रस दकीका दान बोले, अदब का मतलए ताबान बोले। वह हसन मिन कलम तरक्कत आईनी व अजमल मिन कलम तलदिन निसाऊ। खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कान्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाऊ। हजार बार बुशोयम दहन से मुश्को गुलाब, हुनूज़ नाम तु गुफ्तन कमाले बेहद बीस। हजरात, ये मुहर्रमुल हराम शरीफ का महीना चल रहा है। इस महीने की 10 तारीख को सरकार सैयदना इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत हुई करबला की सरजमीन पर। वो करबला का मैदान जो कूफा शहर के करीब है, वो कूफा जो मुल्क इराक में एक शहर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे की शहादत उसी मैदान में हुई। आज हम और आप जब मुहर्रम का महीना आता है तो ज़रूर हज़रत इमाम आली मकाम की याद मनाते रहते हैं। याद मनाने के बहुत सारे तरीक़े हैं। मजलिसों के ज़रिया से, हज़रत इमाम हुसैन का तज़किरा करके, हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो के नाम पर नियाज दिला करके, खिचड़े पका करके, सबीलें पिला करके, जवाज़ की जितनी सूरतें हैं याद मनाने की, उन सब तरीक़ों से आप सरकार सैयदना इमाम आली मकाम की याद मनाते हैं। कुछ ऐसे भी खुराफात इमाम आली मकाम की याद मनाने में आ गए हैं जिनकी शरीयत में कोई गुंजाइश नहीं है और शरीयत न उस चीज़ की इजाज़त देती है। हमें और आपको उस पर अमल करना चाहिए। सरकार सैयदना इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हो की याद यही है जिस अंदाज से बैठ कर के हम और आप उनका तज़किरे जमील और तज़किरे शहादत कर रहे हैं। सरकार सैयदना इमाम आली मकाम अल्लाहु अकबर शाहस्त बादशाहस्त दीनस्त दीन पनाहस्त हुसैन सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद हक्का की बिनाए ला इलाहस्त हुसैन बादशाहस्त हुसैन शाहस्त हुसैन। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो बादशाह हैं, हजरत इमाम आली मकाम शाह हैं। एक बादशाह की सल्तनत की हद होती है, वो अपने हुदूदे ममलकत का बादशाह होता है। उसके सल्तनत की एक लकीर होती है, वो जहां तक उसके कब्जा और मिल्कियत में मुल्क होता वहां तक का वो शहंशाह कहलाता है, वहां तक का वो बादशाह कहा जाता है। इमाम आली मकाम के बारे में बड़ी अकीदत व मोहब्बत से कहा कि शाहस्त हुसैन बादशाहस्त हुसैन। हुसैन शाह हैं, हुसैन बादशाह हैं। तो हुसैन की बादशाही और शहनशाही कहां से कहां तक है
इसी बात को मैं आपके ज़हन फिक्र में उतारने की कोशिश करूंगा। अगर ये मेरी बात आप हजरात के ज़हन फिक्र में उतर जाए और इमाम हुसैन की मोहब्बत में आंखों से आंसू के कतरे बह जाएं, तो खुदा की कसम ये तसव्वुर कर लो कि इमाम पाक की रूह पाक का फैजान आपकी तरफ मुतवज्जे हो गया। सरकार इमाम अली मकाम की रूह पाक खुश हो गई, इसलिए कि इमाम अली मकाम की मोहब्बत में जो आंखें भीगती हैं, जो पलक तर होते हैं, जिन निगाहों से आंसू के कतरात बहते हैं, वो आंखें बड़ी अच्छी होती हैं कि मोहब्बत हुसैन में बह जाएं। इमाम अली मकाम की मोहब्बत में आंसू के कतरे टपक जाएं। इमाम अली मकाम की शहंशाहियत कहां से है और कहां तक है, तो किसी और से न पूछा जाए। किसी मुफक्किर मुदब्बिर से आपको सवाल करने की जरूरत नहीं है, किसी मुफक्किर से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी मुल्क के शहंशाह से पूछने की जरूरत नहीं है। आओ उस दरबार आली में सवाल किया जाए जिस दरबार से बढ़ करके कोई दरबार नहीं है, जिस शहंशाह से बढ़ करके कोई शहंशाह नहीं है, जिस हाकिम से बढ़ करके कोई हाकिम नहीं है, जिस मालिक से बढ़ करके कोई मालिक नहीं है। आओ उसकी बारगाह में सवाल किया जाए कि हुसैन की शहंशाहियत कहां से है और कहां तक है। जब ये सवाल किया जाएगा तो आवाज आएगी, ये पूछने वालों हुसैन की शहंशाहियत पूछ रहे हो, हुसैन की शहंशाहियत का आलम तो उनके नाना ने बयान फरमा दिया कि अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहलिल जन्ना। हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। इमाम हुसैन की शहंशाहियत और बादशाहियत जन्नत बताई जा रही है। और यही नहीं कि वो सिर्फ उनकी शहंशाहियत है, बल्कि जितने जन्नती होंगे वो उन सब के सरदार हैं। तो जो जन्नती में जन्नत में जन्नतियों का सरदार हो, तो जन्नत में वही लोग तो जाएंगे जो दुनिया से जन्नती बनकर जाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दुनिया में वो जहन्नमी हो और आखिरत में उसे जन्नत मिल जाए। जो दुनिया में जन्नती है, जन्नत उसी के लिए है। तो इमाम हुसैन जब जन्नतियों के सरदार हैं, तो जो जो जन्नती होने का दावा करे और अल्लाह के रसूल के नजदीक जन्नती है, हुसैन आजम उसके सरदार दुनिया में भी हैं और जन्नत में भी हैं, आखिरत में भी हैं। तो इमाम हुसैन की शहंशाहियत दुनिया के जन्नतियों के लिए भी है, इसलिए कि यही दुनिया में जो जन्नती हैं यही तो जन्नत में जाएंगे, कि कोई अलग पार्टी जन्नत में आ जाएगी। जरा गौर तो फरमाइए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर कहां कहां तक समझोगे इमाम अली मकाम को। आज एक सवाल पैदा होता है कि क्या इमाम अली मकाम ने कहा था ये यादें मनाओ। मेरे दोस्त, दो जुमला मेरा नोट कर लो। तकरीरें आप बहुत सुनते रहते हो कैसेटों के जरिया से और जलसों में भी। बगैर याद के जब तक याद न मनाई जाएगी तब तक न सियासत जिंदा रह सकती है, और जब तक न याद मनाई जाए तब तक न मजहब जिंदा रह सकता है। दोनों को जिंदा करने के लिए दोनों की यादें मनानी पड़ेगी आपको। आप सियासत जिंदा रखना चाहते हैं तो जिस मुल्क में जो सियासत होती है, जैसी होती है, उसके लवाजमात, उसके तारीखी हकाइक, उसके वसूल जवाबित की यादें मनाई जाती हैं। और मजहब का भी यही मामला है कि मजहब में जो यादगारें रखी गई हैं उन यादगारों को आपको मनाना पड़ेगा। मजहब में जो यादगारें रखी गई और न मनाई जाएंगी तो यादगारें मिटेंगी तो मजहब मिट जाएगा। आप कहोगे सुभानी साहब आप तो अजीब बात कह रहे हो। मैं अजीब बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक जुमला मेरा आप नोट कर लो जहन पर कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बुनियल इस्लाम अला खमसिन शहादतु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व इकामुस सलात व इताउस ज़कात वल हज व सौम व रमजाना। मेरे आका फरमाते हैं कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। पहली चीज उसमें से यह है कि कलमे तैयब पढ़ना, यानी गवाही देना कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। और दूसरी चीज वो इकामुस सलात और नमाज का कायम करना। अब आप जरा गौर फरमा लीजिए, ये नमाज एक याद ही तो है। 5 वक्ता आप याद मना रहे हो, फज्र का वक्त हो गया याद मना रहे हो, जोहर का वक्त हो गया याद मना रहे हो, असर का वक्त हो गया याद मना रहे हो, असर का इशा का वक्त हो गया याद मना रहे हो। रब के महबूब इरशाद फरमाते हैं वह इकामुस सलात और नमाज का कायम करना ये दूसरा रुकन है। पता ये चला कि नमाज ये याद ही तो है। अब और आप गौर फरमाइए, आका इरशाद फरमाते हैं
कि दूसरा रुकन नमाज है वही इकामुस सलात और नमाज का कायम करना, और तीसरा रुकन है वही इताउस ज़कात और ज़कात का देना। हर रोज ज़कात देना आप पर फर्ज है नहीं, बल्कि जब आपके माल पर हौलाने हौल गुजर जाए, 1 साल कामिल गुजर जाए आपके माल पर और आपके जरूरियात से माल हो तो आप ज़कात अदा करें। आज साल के इस दिन पर आपने ज़कात दे दिया है, माल आपका तिजारत में घूमता रहा, जब साल का वही दिन आता है तो फिर ज़कात आप पर अब निकाल देना फर्ज है। आप ज़कात की याद मना रहे हैं, उस दिन की आप याद मना रहे हैं, आप ज़कात से हट करके आगे बढ़िए। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं वल हज, और हज आपके ऊपर हज फर्ज है। हज के मामलात को आप देख लें तो खुदा की कसम ईमान ताजा हो जाता है। हाजियों से पूछो हज आपने किया है, मामला क्या था? वो कहेगा मैंने खाने काबा का तवाफ किया है, जमजम शरीफ का पानी पिया है, मैंने सफा और मरवा के दरमियान दौड़ लगाई है, मैंने अपने बाल को बनवाया है, मैं मिना में पहुंच करके कुर्बानी किया हूँ, मैं अरफात में पहुंच करके दुआ मांगा हूँ, मैं मुजदलफा में पहुंच करके रात ठहरा हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आखिर ये सब सारे मामलात हैं क्या? आप अरफात में क्यों गए? अरफात में जाने का नाम मामला क्या है? आप मिना में कुर्बानी करने क्यों गए? आप मुजदलफा में रात में आकर के कंकर पत्थर में और उस रेत में क्यों ठहरे हैं? आपने जमजम शरीफ का पानी क्यों पी लिया? आप खाने काबा के किनारे किनारे घूमते क्यों रहे? आप कहोगे सुबहानी साहब ऐसी बात बता रहे हो जो समझने के लिए भी आप कह रहे हो, और ऐसी बात बता रहे हो जिस पर कोई किसी का एतराज नहीं है। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातो तस्लीम ने खाने काबा की बुनियाद डाली थी और रब की बारगाह में अर्ज किया था मौला मैं तेरे लिए घर बना रहा हूँ, किस जगह पर खाने काबा को हजरत इब्राहिम ने बनाया था? ये खाने काबा वो खाने काबा है प्यारे कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने उसी जगह से जमीन की झाग को निकाला और फरिश्तों के जरिया से वहां काबा बनाया। उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबा बनाया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हजरत शीश ने काबा बनाया, हजरत शीश अलैहिस्सलाम के बाद जब तूफान नूह आया और काबा गर्क हो गया तो हजरत इब्राहिम खलील अलैहिस्सलातो तस्लीम ने बनाया। मगर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातो तस्लीम ने जब काबा बनाना शुरू किया तब जरा मिजाज देखिए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातो तस्लीम पत्थर इकट्ठा करते हैं, आपके साहिबजादे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम हैं, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बाप को पत्थर देते जा रहे हैं, हजरत इब्राहिम दीवार चुनते जा रहे हैं और चारों तरफ से जब दीवार को चुन करके छत तक मुकम्मल कर देते हैं तो हजरत इब्राहिम जिस पत्थर पर खड़े होकर के दीवार को चुन रहे थे अब जब नीचे आ रहे हैं तो वो पत्थर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है। पहले जब दीवार ऊंची होती जाती थी उसी एतबार से पत्थर ऊंचा होता जाता था, जमीन को पत्थर छोड़ रहा है, ऊंचा होता चला जा रहा है। और जब हजरत इब्राहिम पैगंबर नीचे उतर रहे हैं तो पत्थर नीचे नीचे चला आ रहा है। जब आप अपने कदम को पत्थर से हटा रहे हैं तो देखा दोनों कदम पाक का निशान बन गया है। रब ताला ने अपने महबूब के इस कदम पाक के निशान को पसंद फरमा लिया और कुरान में इरशाद फरमाया वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, और मकाम इब्राहिम को नमाज पढ़ने की जगह बना लो। आज भी हाजी जाता है तो मकाम इब्राहिम पर नमाज अदा कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ नमाज तो हरम में अदा ही कर रहा है, मकाम इब्राहिम पर नमाज अदा करने की जरूरत क्या है? रब ताला को अपने महबूब के पांव के निशानात पसंद आ गए हैं। रब ताला उस यादगार को बरकरार रख रहा है, उसी यादगार का नाम इबादत है। वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। ज़हन में बात रखिएगा, मकाम इब्राहिम के पास नमाज पढ़ रहे हो, यह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम पाक की यादगार है। खाने काबा आप घूम रहे हैं, यह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की यादगार है। अब आप जरा देखिए, आपने काबा का तवाफ कर लिया, मकाम इब्राहिम पर आपने नमाज अदा कर ली, आप पीछे हट करके जमजम शरीफ के कुआं पर आते हैं और उस कुआं का पानी पीते हैं जिसको जमजम कहा जाता है। आपने कभी गौर किया ये जमजम का मामला क्या है? जब हजरत इब्राहिम पैगंबर अलैहिस्सलातो तस्लीम हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल को उस जगह पर जहां काबा है छोड़ करके जाने लगे तो हजरत हाजरा ने अर्ज किया मेरे ताजदार आप हमको इस वादी गैर ज़ीज़रा में ना जहाँ खेती है ना बाड़ी है ना दरख्त है ना पानी है ना कुछ है, सिर्फ चारों तरफ से पहाड़ियां हैं, छोड़ करके जा रहे हैं, मामला क्या है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रब का हुक्म है। वो औरत थी, पैगंबर की बीवी हैं, दूसरे पैगंबर की माँ हैं, शौहर की बात को तस्लीम कर लिया कि जब मेरे रब का हुक्म है तो मेरा रब मेरा मुहाफिज है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले गए, आपका दिया हुआ जो थोड़ा सा खजूर और पानी था खाने पीने का सामान वो खत्म हो गया।
अब हजरत हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा जब कुछ पानी नहीं पी रही हैं, कोई ग़िज़ा जिस्म में नहीं जा रही है, तो दूध खुश्क हो गया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अब दूध कहां से पिलाएं? हजरत इस्माइल को वहीं पर सुला दिया और पहाड़ी पर गईं। पीछे मुड़ करके देखा पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर गईं जिस पहाड़ी का नाम सफा है। हजरत हाजरा उस पहाड़ी पर चढ़ करके देखने लगी कि किसी तरफ पानी है कि नहीं है, कोई आदमी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई सहारा मेरा है कि नहीं है। हजरत हाजरा खुदा की इबादत की नियत से नहीं पहाड़ी पर गई हैं, बल्कि नबी की मोहब्बत में गई हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम नबी हैं, उनके साहिबजादे हैं, अपने साहिबजादे की मोहब्बत में पहाड़ी पर चढ़ करके चारों तरफ देख रही हैं। कुछ नहीं दिखाई दिया, नीचे उतरी, कदम आगे बढ़ा, जब थोड़ी सी हमवार जमीन मिली तो तेज दौड़ देती हैं। जब दूसरी पहाड़ी पर चढ़ी तो उस पहाड़ी का नाम मरवा है, और जब मरवा पहाड़ी पर चढ़ी तो फिर चारों तरफ देखने लगती हैं, कोई चीज नहीं दिखाई दे रही है। मरवा पहाड़ी से फिर उतर रही हैं और उतरते हुए फिर चल रही हैं, फिर उस हमवार जमीन पर पहुंची जो जमीन बराबर है थोड़ा सा हिस्सा, तेज दौड़ पड़ी और फिर सफा पहाड़ी पर आ गई। हजरत हाजरा 7 चक्कर लगाती हैं। पूछियो हाँ जो हाजियों से पूछो कि सफा पर चढ़ करके हाजी जब चलता है तो हमवार जमीन पर पहुंचता है, तो उसी एतबार से चलता है जिस एतबार से हजरत हाजरा तेज चली है, और पहाड़ी पर वो चढ़ता है उसी एतबार से चल रहा है जिस अंदाज से हजरत हाजरा चढ़ी है। जब 7 मर्तबा चढ़ने के बाद हजरत हाजरा ने फेरा पूरा हुआ और घूम करके देखा अपने बच्चे की तरफ, तो देख रही हैं कि पानी का चश्मा उबल रहा है, पानी बह रहा है। वहां से तेज रफ्तार आई और आने के बाद रेत को बटोरना शुरू कर दिया। इरशाद फरमाया जम जम जम, ठहर जा ठहर जा। मुर्रिखीन मुफस्सिरीन बयान फरमाते हैं कि अगर हजरत हाजरा ना कह देती कि जमजम ठहर जा, तो जमजम का पानी पूरी दुनिया में जारी हो जाता। वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदम की बरकत है। आप जरा गौर फरमाएं, हजरत हाजरा ने जमजम शरीफ को बांध दिया। अब आप देखें, यह जमजम शरीफ हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के मुकद्दस एड़ी से लगा हुआ पानी है, जिसको रब ताला ने सैयदुल मलाइका हजरत जिब्रील के जरिया से जारी कर दिया। वो पानी आम पानियों की तरह से नहीं है। आप उस पानी को जिस नियत से पिएंगे आपकी वो नियत पूरी हो जाएगी, और इसकी गारंटी मेरे आका अता फरमाते हैं। सरकार फरमाते हैं कि जो जमजम शरीफ को जिस नियत से पिएगा अल्लाह ताला उसकी नियत को पूरा कर देगा। मोमिन जमजम शरीफ को खूब पेट भर करके पीता है, और मुनाफिक जमजम शरीफ को पेट भर करके नहीं पी पाता। ये भी मेरे सरकार का फरमान है। आका फरमाते हैं जमजम शरीफ खूब पियो। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये फरमान आलीशान, जमजम शरीफ खूब पियो। जमजम शरीफ में भूख मारने की तासीर है। जदीद दौर में साइंस वालों ने रिसर्च किया। असल में आज बिल्कुल मिजाज के खिलाफ लाउड स्पीकर है। मैं अपनी तकरीर में मना कर देता हूं कि इको मत रखना, मगर बगैर ये इको के चल नहीं पा रहे हैं। दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं प्यारे, इसे समझ लो, आपके ईमान पर डाका कोई ना डाल पाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान को सुनो। आका फरमाते हैं जो जिस नीयत से जमजम शरीफ को पिएगा, आज दौर जदीद में भी रिसर्च करने वालों ने रिसर्च किया और बताया कि 40 अज्जा जो मादियात के ताकत देने वाले पाए जाते हैं, वो सारी ताकतों की चीजें जमजम शरीफ में पाई जा रही हैं। वो जमजम शरीफ है। शिफा के नियत से पियो, अच्छे हो जाओगे। शफाअत की नियत से पियो, बख्श दिए जाओगे। सेहत की नियत से पियो, सेहत पाओगे। जिस नियत से भी जमजम शरीफ को पियो, अल्लाह ताला उस नियत को आपके भला कर देगा। वो जमजम शरीफ की तासीर है। अच्छा, तो क्या जमजम शरीफ को बैठकर पियो? हर पानी तो आप खड़े होकर के पीते हैं। आप कहोगे सुभानी साहब नहीं, अगर मैं खड़े होकर के पीऊंगा तो मुफ्तियाने किराम, उलमाए किराम, शरीफ तबका, मसाइले दीनिया को जानने वाले लोग कहेंगे ये अदब के खिलाफ है, तुम्हें पानी इस तरह से नहीं पीना चाहिए, बैठ करके पानी पियो। बंबई का पानी हम पिएं तो बैठ करके पिएं, यहाँ के नल का पिएं तो बैठ करके पिएं, पूरी दुनिया का पानी पिएं तो बैठ करके पिएं, लेकिन जब जमजम शरीफ का पानी हम पिएंगे तो खड़े होकर के पिएंगे। और वो भी नहीं, जहां भी जमजम शरीफ का पानी पियोगे खड़े होकर के पीजिए। मस्जिद में पीजिए तब भी खड़े होकर पीजिए, अपने घर में पीजिए तब भी खड़े होकर पीजिए, बाजार में पीजिए तब भी
जमजम शरीफ का पानी खड़े होकर पीजिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप वहीं पर फिर सवाल कर सकते हो कि हम जमजम शरीफ का पानी पिए तो किस तरफ अपने रुख को कर करके पी लिया करें जमजम शरीफ का पानी, तो फौरन आपको यह कानून मिल जाएगा, यह जहन शरीयत का मिल जाएगा कि और पानी तू अपने घर में रह करके किसी भी तरफ मुंह करके पी, कोई बात नहीं है, मगर जमजम शरीफ के पीने का अदब यह है कि वो पानी पी तो किबला की तरफ मुंह करके पी, खड़े होकर के पियो। ये अदब बताया जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्यारे, आखिर ये फर्क क्या है, इसलिए ताकि पता चल जाए कि जमजम शरीफ का पानी और पानी ये बराबर नहीं है। आप जरा गौर कर लो, जब पानी और पानी में बराबरी नहीं हो सकती है तो आदमी कैसे बराबर हो सकता है, दर्जा कैसे बराबर हो सकता है, हम और आप कैसे बराबर हो सकते हैं। रब ताला ने जब पानी को बराबर नहीं रखा है तब कैसे बराबरी हो सकती है। एक जहन और दे दूं, बड़े पते की बात है, हम और आप बरसात का महीना पाते हैं, बारिश होती रहती है, लेकिन जो लोग खेती बाड़ी से ताल्लुक रखते हैं या देहात के रहते हैं वो हिंदी महीनों के एतबार से नक्षत्रों को भी जानते हैं। बारिश का आखिरी हिस्सा जब आता है तो उसे सेवाती कहते हैं। आपने गौर किया सेवाती का पानी कितना कीमती होता है, और पानी बरसे तो कोई बात नहीं है, लेकिन सेवाती की बूंदें जब पड़ती हैं तो हर बूंद की कीमत होती है। और पानी बरसे आसमान का, समंदर में गिरे, समंदर भर जाए, कोई बात नहीं है। जैसे इस साल तूफान आ गया, समंदर से तूफान उठा, आसमान से बारिश हो रही है, पूरे बंबई में असर हो गया। लेकिन आप अंदाजा लगाएं, बरसात के आखिरी माह में और आखिरी बारिश के कतरे जब गिरते हैं तो उसी समंदर के किनारे सीपियां अपने अपने मुंह को खोले हुए हैं, वो कतरा गिर जाए, वो कतरा गिर जाए। आखिर मैं अर्ज करता हूं आपसे कि आपने कभी सीपियों से पूछा, ए सीपियो तुम तो समंदर ही में हो, समंदर के किनारे हो, तुम्हें पानी की जरूरत क्या है, इतने भारी सागर में तुम मौजूद हो, तुम एक कतरे पानी के लिए क्यों तरस रहे हो? तो आवाज आएगी, ए अल्लाह का बंदा तूने नहीं समझा, अरे समंदर के पानी से मोती नहीं पैदा होता है, ये पानी जो गिरेगा सेवाती का और इसका एक कतरा मेरे मुंह में चला जाएगा तो मोती पैदा हो जाएगा। आसमान का पानी सेवाती का और पानी की तरह से नहीं है, तो प्यारे इंसान कैसे बराबर हो सकते हैं, नबी और गैर नबी में बराबरी कैसे हो सकती है? पानी के फर्क को आप समझ लो तो कभी भी बदमज़हब नहीं हो सकते हो। बात समझ में आ रही है? जरा गौर कीजिए, जमजम शरीफ का पानी पीना, जमजम शरीफ का एहतराम करना, यह हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की याद है। अच्छा, आप दोनों पहाड़ियों पर दौड़ते क्यों हैं, सफा और मरवा पर? अभी मैंने पूरा वाकया बयान किया कि सफा और मरवा पर आप दौड़ रहे हैं। हजरत हाजरा, हजरत इस्माइल की माँ अल्लाह की इबादत के लिए नहीं दौड़ी थी, अपने बेटे की मोहब्बत में दौड़ रही थी, मगर नबी की मोहब्बत में माँ दौड़ी हैं दोनों पहाड़ियों पर। रब को यादा पसंद आ गई, रब ने कुरान में ऐलान कर दिया, इन्ना सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, बेशक सफा और मरवा ये दोनों पहाड़ियां अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। मैं पूछना चाहता हूं प्यारे, नबी के मां के कदम पड़ जाएं तो वो जगह अल्लाह अपनी निशानियों में से बयान फरमा रहा है। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ आप, यादगारों से कहां भागोगे? सफा और मरवा पर दौड़ लगाना यह हजरत हाजरा की याद है। तो हज तो पूरा यादगार का मामला है, यादगारें मिटाएंगे, ये ना करो वो ना करो। जरा गौर फरमाइए, अब आप सफा और मरवा से आगे बढ़िए। जब आप सफा और मरवा से आगे बढ़ते हैं तो आप अरफात के मैदान में जाते हैं। ये अरफात का मैदान क्या है? आप पढ़ो, उलमा से पूछो, ये वही मैदान है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा अरफात के मैदान में कबूल हुई थी। और जिस जगह पर हजरत हव्वा हजरत आदम मिले और तौबा कबूल हुई, आज भी वहां अरफात के मैदान में एक खंभा है जिसको जबले रहमत कहा जाता है। उस पूरे मैदान में 9 तारीख की जिलहिज्जा को सारे लोग इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होकर के अपने रब की बारगाह में माफी मांगते हैं अपने गुनाहों की, इसलिए कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम उसी मैदान में जब पहुंचे थे, रब ताला ने उनकी लग़्ज़िश को कबूल फरमा करके माफ कर दिया था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलादें उस मैदान में जब पहुंच जाएंगी और अपने खताओं की माफी मांगेंगी, तो जब आदम की लग़्ज़िश को रब ताला ने माफ फरमा दिया तो इब्ने आदम अपनी गलतियों को रो करके मांगेंगे माफी, रब ताला माफ फरमा देता है। अरफात के मैदान में जाना हजरत आदम अलैहिस्सलाम की यादगार है और हज का सबसे बड़ा रुकन यही बन जाता है। सारे अरकान अदा करते रहो, लेकिन अगर 9 ज़िलहिज्जा को अरफात के मैदान में आप ना गए तो आप हाजी नहीं होंगे। और अरकान छूट जाएं तो उसके लिए दम दे दो,
लेकिन अगर अरफात के मैदान में जाना छूटा तो दम नहीं है, आप हाजी नहीं होंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की यादगार है, अरफात के मैदान में जाना। यादगारों को कहां कहां मिटाओगे, इस पर जोर दीजिए और समझिए। एक जुमला और अर्ज कर दूं, आज कुछ लोग नजदी ज़हन फिक्र रखने वाले ये शोर गोगा करते रहते हैं कि यहां तो हमारे पीछे आप नमाज नहीं पढ़ते, हमारे कांधे से कांधा आप नहीं मिलाते, हमारे साथ आप मस्जिद में नहीं जाते हैं, मगर जब हज करने के लिए जाते हैं तो आप कहां नमाज पढ़ते हैं। हमने कहा हम हरम शरीफ में नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ते हैं, जहां वक्त हुआ वहीं नमाज पढ़ते हैं। कहा साहब हज जब आप करने जाते हैं तब कहां नमाज पढ़ते हैं। हमने कहा हज का मामला क्या, हज तो अलग फरीजा है, नमाज तो अलग है। जो पंजवक्ता नमाज यहां है वही पंजवक्ता नमाज वहां है। हज के लिए कोई अलग से नमाज नहीं है। जिस दिन तुम ईद अजहा की नमाज यहां पढ़ रहे हो, कोई हाजी नमाज नहीं पढ़ता है वहां ईद अजहा की, वो कुर्बानी कर रहा है। हाजियों पर ईद अजहा की नमाज नहीं है और ना हज के लिए कोई नमाज है। जो नमाज पंजवक्ता यहां फर्ज है वही पंजवक्ता नमाज वहां फर्ज है। हज एक अलग फरीजा है, नमाज एक अलग फरीजा है। कितना धोखा ये दिया करते हैं। इसमें भी मेरे सरकार का इल्म गैब पोशीदा है। मेरे आका अगर अरफात के मैदान में जा करके और अलग से हज की नियत से कोई नमाज पढ़ा देते तो दस्तूर बन जाता। मेरे आका की निगाह नबूवत देख रही है कि कुछ ऐसे भी होंगे जिनका दिल दीन से खाली होगा, जबानी दावा होगा, उनकी हुक्मरानी होगी। कितना बड़ा जुल्म होता। इसलिए खाली हज हज है। जो पंजवक्ता नमाजें यहां हैं वही पंजवक्ता नमाजें वहां हैं। अब इसमें भी फर्क आप देख लो। अरफात के मैदान में 9 तारीख को सब जमा हो गए। जमा होने के बाद दुआ मांग रहे हैं, जोहर और असर की नमाज अदा कर रहे हैं। इमाम सहीहुल अकीदा है तो जोहर की नमाज इमाम के पीछे पढ़ो, सहीहुल अकीदा नहीं है तो आप अलग से पढ़ो। आपके अपने लोग हैं तो जमात करके अपने लोग पढ़ो। अरफात के मैदान में कोई किसी को रोक टोक नहीं सकता। यहां तुम नमाज क्यों पढ़ रहे हो, जमात से क्यों नहीं पढ़ रहे हो, ये क्यों नहीं कर रहे हो। जी नहीं, अरफात के मैदान में कोई किसी को रोक टोक नहीं सकता। कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई कुरान की तिलावत कर रहा है, कोई दुरूद शरीफ पढ़ रहा है, कोई रो रो करके माफी मांग रहा है। अरफात के मैदान में सब जमा है। जोहर की नमाज अदा किया, असर की नमाज अदा किया। जोहर की नमाज जोहर के वक्त में, असर की नमाज असर के वक्त में अरफात के मैदान में। अब जब दिन गुरूब हो गया तब हाजी लोग अरफात के मैदान से निकलने लगते हैं। मगरिब का वक्त हो गया, ना अरफात में अजान हो रही है मगरिब की, ना कोई नमाज पढ़ रहा है अरफात में मगरिब की 9 ज़िलहिज्जा को। इख्तियार रसूल पर गुफ्तगू करने वाले नजद की बदमाश औलादो, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, अपने नबी का इख्तियार कहां कहां देखोगे। अरफात के मैदान में किसी हाजी की हिम्मत नहीं है कि जब मगरिब का वक्त हो गया तो अजान दे और कोई इमामत करे या नमाज पढ़ ले। नहीं, निकलो अरफात के मैदान से साहब। क्यों भगा रहे हो भाई, क्यों निकाल रहे हो। नहीं निकलो, तुम अब तक ठहरे रहे, अब इजाजत नहीं है ठहरने की। रात नहीं रहने दोगे। नहीं, रात नहीं रहने देंगे। अच्छा नमाज पढ़ ले। नहीं, नमाज मगरिब की यहां मत पढ़ना। चलो सब, कहां चले, मुजदलफा। इस मैदान को छोड़ो, एक दूसरा मैदान आ रहा है, चलो वहां मगरिब की नमाज पढ़ना। साहब जब वहां हम पहुंचेंगे तो मगरिब का वक्त तो खत्म हो जाएगा, ईशा का शुरू हो जाएगा। चाहे ईशा का वक्त तो शुरू हो जाए, चाहे सुबह हो जाए, चलो सब वहीं। यहां नमाज नहीं पढ़ सकते। 9 ज़िलहिज्जा को मगरिब के वक्त की नमाज बंबई में मगरिब के वक्त में पढ़ो। जानबूझकर कज़ा करोगे तो मुजरिम बनोगे। मदीना शरीफ के लोग मदीना शरीफ में पढ़ें। खुद मक्का वाले जो हज करने अरफात में 9 ज़िलहिज्जा को नहीं गए हैं वो मक्का में मगरिब की नमाज पढ़ें, अजान दें। मगर जितने लोग दुनिया से मुसलमान गए हैं कलमा पढ़ने वाले, आकाए करीम का नाम लेने वाले, मैं सबको लम्हे फिक्रिया दे रहा हूं। तुम अपने नबी का इख्तियार मुलाजा फरमा लो। तुम वही मगरिब की नमाज बंबई में ना पढ़ो, कज़ा हो जाए तो मुजरिम होगे। पाकिस्तान वाले पाकिस्तान में ना पढ़ें, कज़ा हो जाए तो मुजरिम हो जाएंगे। दुनिया के जिस जिस गोशे में लोग रहें, अगर कज़ा उस दिन नमाज मगरिब की ना पढ़े मगरिब के वक्त में तो मुजरिम हो जाएंगे। मगर सारी दुनिया का मुसलमान अरफात के मैदान में इकट्ठा हो जाए और सारे मुफ्तियान किराम इकट्ठा हो जाएं और कहें कि 9 ज़िलहिज्जा को हज के दिन हम मगरिब की नमाज पढ़ेंगे, तो इजाजत नहीं है तुम्हें पढ़ने के लिए। मगरिब की नमाज अरफात के मैदान में 9 ज़िलहिज्जा को नहीं पढ़ सकते हो। तो क्या कुरान ने कहीं बयान किया है कि 9 ज़िलहिज्जा को अरफात के मैदान में मगरिब की नमाज ना पढ़ना, मुजदलफा में पढ़ना? कुरान में तलाशो,
दिखाओ कुरान में कहीं हो तो। हर बात कुरान में तलाश। मिलाद है कुरान में, इमाम हुसैन का तस्करा कुरान में है जो मनाते हो। सबील खिचड़ा जो खिलाते पिलाते हो इमाम हुसैन के नाम पर, यह है कुरान में। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इमाम हुसैन के नाम पर खाना भी नहीं बर्दाश्त कर पाते हो प्यारे, इतनी अदावत तुम्हें हो गई है। दावत देते हो अपने दोस्त को, जरा आ जाइएगा मेरे वहां वलीमा की दावत है, मेरे वहां अकीका की दावत है, आप आ जाइएगा, मेरे वहां पार्टी है, आप आ जाइएगा, मैंने दुकान ली है, मैंने दावत की है, आ जाइएगा। प्यारे खानों की निस्बत आप अपने तौर पर तो किया करते हो, ये शादी का खाना है, ये वलीमा का खाना है, ये मेरे दोस्त का खाना है, ये अकीका का खाना है, ये जन्मदिन का खाना है, सालगिरह का खाना है। सालगिरह मनाते हैं अपने बच्चों का, अखबारों में देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन सारी चीजों की तरफ खाने की निस्बत कर दो तो गटागट निकलते चले जा रहे हैं। और अगर आपने कह दिया गौस पाक का मुर्गा है, बिल्कुल हराम, इमाम अली मकाम का खिचड़ा है, अरे गलत, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। क्यों भाई? ये कह दिया गया कि इमाम हुसैन का खाना है, निस्बत कर दी गई तो हराम हो गया खाना। लाओ, कहीं भी निस्बत करने से खाना हराम हुआ हो तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कुरान में रब बयान फरमाता है, अगर कहीं दिखाओ कि हाजियों 9 जिलहिज्जा को अरफात के मैदान में तुम मगरिब ना पढ़ना, मुजदलफा में पढ़ना, कहोगे सुभानी साहब कुरान में नहीं है, रसूल की हदीस में है। तो कुरान तो ऐलान कर रहा है कि नमाज को नमाज के वक्तों में अदा करो, नमाज को नमाज के वक्तों में अदा करो। रब ताला ने इरशाद फरमाया है कि नमाज अपने वक्तों पर फर्ज है, उसके वक्त में अदा करो। तो अरफात के मैदान में आप वक्त उलट क्यों रहे हैं जनाब? कुरान पर ज्यादती क्यों कर रहे हैं? क्या कुरान छोड़ करके रसूल की हदीस पर अमल करना चाहिए? आप समझते नहीं हो तो इनके चक्कर में फंस जाते हो, अकीदा बिगाड़ रहे हो। आओ जरा अपने आका का इख्तियार मुलाजा फरमाओ। कुरान ऐलान कर रहा है कि नमाज अपने वक्तों में फर्ज है, हर नमाज को उसके वक्त में अदा की जाए, मगर मगरिब की नमाज 9 जिलहिज्जा को अरफात के मैदान नहीं पढ़ सकते हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आजम, उलमा अहले सुन्नत, अल्लामा सुभानी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। सब पहुंच गए मुजदलफा में। नहीं, ईशा का वक्त हो गया, ईशा पढ़ें फिर मगरिब नहीं, पहले तुम मगरिब पढ़ो कजा की नियत से, नहीं अदा की नियत बांधो। अजीब आदमी हो, वक्त है ही नहीं और अदा की नियत बांधे, ये कौन सा मामला है वक्त ईशा का वक्त और हम कह रहे हैं नियत की मैंने 3 रकात नमाज फर्ज मगरिब की पढ़ रहे हैं ईशा के वक्त में। आप जरा गौर फरमाइए, है वक्त ईशा का मगर अदा की नियत से पढ़ रहे हो। हाँ, मगरिब की नमाज कजा हो गई, ईशा के वक्त में पढ़ोगे तो तुम्हें कजा कहना पड़ेगा और वो तुम्हारी नमाज कजा ही होगी। लेकिन आओ मुजदलफा के मैदान में, तुम कहते हो कि हम मगरिब की नमाज अदा कर रहे हैं, अदा हो रही है, मगरिब पढ़ लो फिर ईशा पढ़ लो। जरा गौर तो फरमाइए प्यारे, आपने जब गौर किया ये ऐसा हुआ क्यों? मेरे आका ने ऐसा किया, अरफात को छोड़ दिया, मुजदलफा में चले आए। शहदाइयों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, फरमाया मगरिब की नमाज पहले पढ़ो अदा की नियत से, फिर ईशा पढ़ो अदा की नियत से। कुरान ऐलान कर रहा है, अब कुछ सोचने की तुम्हें जरूरत नहीं है। माताकुमुर रसूल फखुजू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, मेरा रसूल जो तुम्हें दे वो ले लो और जिन चीजों से मेरा रसूल रोके रुक जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे भारी और इख्तियार मुस्तफा क्या देखोगे? और किसे कहते हैं इख्तियार मुस्तफा? इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत ने कहा, नबी का कलमा पढ़ने वाले खुश अकीदा मुसलमानों सुनो, तुम्हारे नबी की शान क्या है कि खल्क के हाकिम हो तुम और रिज़्क के कासिम हो तुम। या रसूल अल्लाह, खल्क के हाकिम हो तुम और रिज़्क के कासिम हो तुम, और जो मिला तुमसे मिला तुम पे करोड़ों दुरूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए किराम, हज़रत अल्लामा गुलाम मुहिद्दीन साहब किबला, नारे तकबीर। तो मुजदलफा में ठहरना यादगार है, काबा का तवाफ करना यादगार है, जमजम शरीफ का पानी पीना यादगार है, सफा और मरवा पर दौड़ लगाना यादगार है, ये मुंडी मुड़ाना। अब जब आप तवाफ कर चुके
अगर आपने उम्रा किया, तवाफ कर लिया, आप उम्रे के अरकान से फारिग हो गए तो सर छिलाओ, चाहे बाल छोटा कराओ। यह कहां कुरान शरीफ में है कि मां बाल मुड़वाओ? हज के अरकान पर गौर कर लो तो कभी एतराज नहीं करोगे आका की अजमत पर। मेरे सरकार ने हुक्म दे दिया कि सर को छिलाओ, बाल बनवाओ। मैं गौर करने लगा, हैरत साहब, मौलाना मेराज साहब हैं कि चले गए, कि आखिर ये सर क्यों छिलाया जाता है? अरफात के मैदान से जब पलट करके हम आए, मुजदलफा में रात गुजार दिया, सवेरे के टाइम हमने कुर्बानी कर ली, तो अब सर छिला मैं? तो मुहावरे में वो लोग बोलते हैं ना कि सर छिला दूंगा, इन्हें इतना बेइज्जत करूंगा कि सर छिला दूंगा। जब किसी को कोई समाज में सजा देते थे लोग तो कहते थे इसके सर को छिला दो या 3 तरह से इसका बाल काट दो और गधे पर बैठा कर घुमाओ, कि ये मुजरिम है, मुजरिम। अरफात के मैदान में हर अल्लाह का बंदा जमा होने वाला अपने आप को रब की बारगाह में इकरार करता है, मौला मैं मुजरिम हूं। मुजरिम हो तो सर छिलाओ, अपने जुर्म का इकरार करो। हाजी सर छिलाकर अपने जुर्म का इकरार करता है, मौला अब माफ फरमा दे, मैं मुजरिम हूं, मुजरिम हो। निदा आती है मेरे बंदे, जा तूने अपने जुर्म का इकरार कर लिया, माफी मांग लिया, मैंने माफ कर दिया। नारा तकबीर, नारा रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, जश्न शहीद आजम अल्लामा सुभानी साहब किबला, नारा तकबीर, नारा रिसालत। मुजदलफा से पलट करके आप आ गए मेना में आप कुर्बानी कर रहे हैं। यह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की यादगार है। हजरत इब्राहिम ने हजरत इस्माइल के लिए कुर्बानी पेश की थी, मगर हजरत इस्माइल की गर्दन न कटी थी, उनके जगह पर दुम्बा ज़बा हुआ, कुर्बानी तो हुई। ये यादगार है, तो मेना में कुर्बानी करो, ये यादगार है। अच्छा, एक यादगार और है, हाजियों से पूछो 3 खंभे हैं, अब तो खंभा नहीं, अब उसको दीवार की शक्ल में कर दिया है, उस पर कंकरी मारते हैं। कोई जूता फेंक कर मारता है, कोई चप्पल फेंक कर मारता है, कुछ लोग छतुरिये फेंक करके मार देते हैं, उसी भाग दौड़ में और मारने में मर भी जाते हैं। इतनी भीड़ होती है कि मर जाते हैं, उसको कहते हैं जमरात। ये कंकरी काहे मार रहे हो भाई? सुभानी साहब आप अजीब बात कर रहे हो, कंकरी क्यों मार रहे हैं? शैतान को हम मार रहे हैं। वहां कहां शैतान है? अरे शैतान को इतनी चोट लगती तो इतनी कंकरियां जब से मारी जा रही हैं और कब तक मारी जाएंगी पता ही ना लगता वो कहां गया। तो क्या शैतान चोट खा रहा है आपकी कंकरी मारने से? यहां बंदूक भाला चलाओ, उसको कुछ पता ही नहीं चलता है, ये कंकरी मार रहे हैं। कैसी बात कर रहे हो? हम शैतान को मार रहे हैं। मतलब यह है कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल को लेकर के खुदा की बारगाह में चले थे कि कुर्बानी पेश करूंगा, तो शैतान हारिज हो रहा था, दखल डाल रहा था, और 3 मकाम पर दखल उसने डाला। हजरत इब्राहिम ने मारा कंकरी फेंक करके, उसको जलील और रुसवा किया। शैतान की जिल्लत और रुसवाई जो हजरत इब्राहिम और इस्माइल के जरिया हुई, रब ताला ने इस अदा को पसंद कर लिया, हज का रुकन करार दे दिया जाता है। अब जब इस्माइल और इब्राहिम की कुर्बानी के लिए आओगे तो तुम्हें इसी मकाम पर मारना पड़ेगा जहां उन्होंने शैतान को मारा था। शैतान को चोट तो नहीं लग रही है, मगर जलील किया जा रहा है, उसको बेइज्जत किया जा रहा है, उसको रुसवा किया जा रहा है, और सारे लोग कंकरी मार रहे हैं। तो शैतान की यादगार ये है। अजीब मामला है यार, शैतान को मार मार करके शैतान को याद करो तो इबादत हो रही है। इमाम हुसैन का दिन आ जाए शहादत का तो बिदात और शिर्क और हराम और नाजायज सब हो गया। जरा गौर फरमाइए, शैतान को आपने मारा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मारा था, तो किसकी यादगार मना रहे हो? हजरत इब्राहिम की ना। तो शैतान याद आता है कि नहीं याद आता है जब मारते हो? हर आदमी मुंह से कहता है मैं शैतान को मार रहा हूं, तो शैतान को रुसवा करते हुए शैतान को याद कर रहे हो। यह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की यादगार है। पूरे हज के अरकान को टटोल डालो, हज का हर रुकन किसी न किसी की यादगार है। पता ये चला कि यादगारों का मनाना मजहबी तौर पर मजहब ने जिस यादगार की इजाजत दी है ये इबादत है, इबादत है। रब फरमाता है वत्तखज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, और मकाम इब्राहिम को नमाज पढ़ने की जगह बना लो। मीना के मैदान में कुर्बानी हुई,
न हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन कटी, न खून बहा, न जनाजा तड़पा। करबला के मैदान में मामला क्या हुआ? करबला के मैदान में आखिर हालात क्या हुए? करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन के जवान बेटे शहीद हुए, जवान भतीजे का जनाजा तड़पा, भाई का बाजू कटा, खेमा जला दिया गया, चादरें छीन ली गई, दौलतो सरवत का मामला तो था नहीं, जो कुछ सामान थे वो कब्जा में कर लिए गए, असीर बना लिया गया। ये सारे हालात लाए गए और सिर्फ हजरत इमाम हुसैन के गले पर तलवार न चली थी, बल्कि घोड़ों को दौड़ा करके जिसमें पाक को मसला किया गया। इतनी अजीम कुर्बानी जो दीन के लिए हुई है, क्या वो कुर्बानी भुलाई जा सकती है? नहीं भुलाई जा सकती। मैदान मिना की कुर्बानी की यादगार जिलहिज्जा में हो रही है और मैदान करबला की यादगार मुहर्रम के महीना में हो रही है। हमारा साल भी खत्म होता है तो कुर्बानी पर, और हमारा साल भी शुरू होता है तो कुर्बानी पर। इस्लाम के दामन में इसके सिवा क्या है? एक ज़रबे यदुल्लाही, एक सजदे शब्बीरी। इमाम अली मकाम की याद मनाओ ताकि ये ज़हनो फिक्र रहे और ताजा रहे कि इमाम किस बुनियाद पर शहीद हुए। लाख ज़हनो फिक्र देने की कोशिश की जा रही है। इमाम ने हुकूमत वक्त की बगावत की थी, खिलाफत चाह रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं, हुकूमत वक्त की जरूर आपने बगावत की थी और खिलाफत चाह रहे थे, मगर हुसैन की खिलाफत अपने इख्तिदार के लिए नहीं थी, अपने नफ्स के लिए नहीं था, अपने जाती फायदे के लिए नहीं था। हुसैन तो इतने अजीमुशान है, इतने अजीमुशान है कि उनके नाना ने उन्हें इख्तिदार दे दिया था। हुसैन ने जो ऐसी हुकूमत की बगावत की थी, कयामत तक के लिए ज़हनो फिक्र दे दिया था। ए नाना के कलमा पढ़ने वालों, अगर हुकूमत की तरफ से तुम्हारे अमल पर डाका डाला जाए तो उस हुकूमत को लात मार देना। अगर हुकूमत की तरफ से तुम्हारे ईमान पर डाका डाला जाए तो हुकूमत को तुम लात मार देना। अगर ये तुम्हें उस हुकूमत का मुकाबला करने के लिए गर्दन देनी पड़े, हुसैन की गर्दन याद कर लेना। जवान बेटा देना पड़े, अली अकबर को याद कर लेना। भतीजा जाए कासिम को याद कर लेना। बच्चा कुर्बान हो अली असगर को याद कर लेना। माँ और बहनों की बात हो तो करबला की सरजमीन पर जैनब को याद कर लेना, शहरबानों को याद कर लेना, उम्मे और बाप को याद कर लेना, भाई का मामला हो अब्बास को याद कर लेना, बूढ़ों का मामला हो मुस्लिम बिन सजा को याद कर लेना, हबीब इब्न मज़ाहिर को याद कर लेना। करबला का एक एक नक्शा तुम्हें हुकूमत वक्त की गद्दारियों और नाजायज पॉलिसियों से जो दीन पर तुम्हारे दखल कर रहे हो, तुम्हें चैलेंज कर रहा है। इसीलिए मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कह दिया कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। नारा तकबीर, नारा रिसालत, जश्न शहीद आज़म अल्लामा सुभानी साहब किबला, नारा तकबीर, सुभान अल्लाह। जब हमने गौर किया अल्लामा के इस शेर पर कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, तो करबला तो एक है। हर करबला का मामला क्यों कहा गया? ज़हनो फिक्र मिल रहा है। जब जब करबला की तरह से मुसलमानों की तरफ से मामलात होते रहेंगे, इस्लाम जिंदा होता रहेगा और इस्लाम की जिंदगी करबला ही के बाद है। अगर इस्लाम की जिंदगी देखना चाहते हो, इस्लाम का वकार देखना चाहते हो, तो तुम्हें हुसैनी अमल में भी बनना पड़ेगा और तुम्हें हुसैनी हर हर मोड़ पर बनना पड़ेगा। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बस इंशाअल्लाह फिर बयान होगा। अल्लाह इस महफिल को कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।